अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, ये आपकी 5 क्लास की जनरल साइंस की बुक है और आज हम इसका पहला लेसन देखेंगे। सबसे पहले हमने जो चैप्टर देखना है वो हमने देखना है, लेसन हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग और इसमें हमने क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स, इसमें जो इंट्रोडक्शन है वो हमने स्टार्ट लेना है, इसको देखना है कि इसमें क्लासिफिकेशन में क्या होता है। क्लासिफिकेशन मीन टू सेपरेट डिफरेंट लिविंग थिंग्स और ऑब्जेक्ट कहते हैं चीज़ों को, कि मुख्तलिफ़ चीज़ों को जो है और मुख्तलिफ़ थिंग्स को, अशिया को अलग-अलग करना ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़, कि वो किस हद तक एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, एंड डिफरेंसेस, उनके अंदर कौन कौन से फ़र्क पाए जाते हैं, प्रेजेंट इन दैम, कि वो तमाम चीज़ें जो कि आपस में मिलती जुलती होंगी उनको हम एक तरफ कर देंगे और वो तमाम चीज़ें जो एक दूसरे से फ़र्क होंगी उनको हम एक अलहदा ग्रुप में रख देंगे। साइंटिस्ट हु स्टडी लिविंग थिंग्स, जो साइंटिस्ट लिविंग थिंग्स का मुताला करते हैं, लिविंग थिंग्स कहते हैं ज़िंदा चीज़ों को, आर कॉल्ड बायोलॉजिस्ट, इनको हम बायोलॉजिस्ट कहते हैं। बायोलॉजिस्ट हैव डिवाइडेड लिविंग थिंग इनटू 5 मेजर ग्रुप्स। बायोलॉजिस्ट ने 5 मेजर ग्रुप्स में लिविंग थिंग को डिवाइड किया गया है, विच आर कॉल्ड किंगडम्स, जिन्हें किंगडम्स कहा जाता है। दीज आर बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, एनिमल्स एंड प्लांट। इनके ये जो ग्रुप्स हैं जिनमें लिविंग थिंग्स को डिवाइड किया गया है, ये बैक्टीरिया है, एल्गी है, फंजाई है, एनिमल्स हैं और प्लांट है। तो ये थी क्लासी इंट्रोडक्शन और इसमें आपका था कि क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स क्या होती है। दुनिया का जब बायोलॉजिस्ट ने एग्जामिन किया और उसमें जितनी भी ज़िंदा चीज़ें थीं, जिनमें तमाम चीज़ों में जो एक जैसी खसूसियात पाई जाती थी, यानी जिनमें बैकबोन मौजूद थी, उनको एक ग्रुप में रख दिया, और जिन जिन की जो खसूसियात आपस में मिलती जुलती थी उनको जो है उन्होंने एक ग्रुप में कर दिया। इस चीज़ को जो है क्लासिफिकेशन कहते हैं। जो चीज़ें नहीं मिलती थी उनके लिए एक अलहदा ग्रुप बना दिया, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन। और जिन साइंटिस्ट ने ये काम किया उनको हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिस्ट कहते हैं। तो लिविंग थिंग वो होती हैं जो कि सांस लेती हैं और जो अपनी नस्ल आगे बढ़ाती हैं, ये सारी की सारी लिविंग थिंग्स होती हैं। और लिविंग थिंग्स जो होती हैं उनको जो साइंसदानों ने किंगडम्स बनाए हैं वो कौन कौन से हैं, लिविंग थिंग्स को जो डिवाइड किया है, ये बैक्टीरिया है, एल्गी है, फंजाई है, एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं। नाउ वी स्टडी द बैक्टीरिया। द वर्ड बैक्टीरिया इज प्लूरल फॉर्म ऑफ बैक्टीरियम। बैक्टीरिया प्लूरल फॉर्म है बैक्टीरियम की, और बैक्टीरियम आर द मोस्ट कॉमन एंड वेरी स्मॉल काइंड ऑफ लिविंग थिंग्स, के जो बैक्टीरिया है ये सबसे ज़्यादा जो है कॉमन और सबसे सिंपल काइंड है लिविंग थिंग्स की, कि दुनिया में जितनी भी जिंदा चीज़ें हैं उन सब में सबसे कॉमन, आम पाई जाने वाली और सबसे छोटी जो है और सबसे सादा तरीन जो है वो कौन है, आपकी बैक्टीरिया। दे कैन नॉट सीन विदाउट माइक्रोस्कोप, इनको हम माइक्रोस्कोप के बगैर नहीं दे सकते। माइक्रोस्कोप क्या चीज़ होती है, बहुत छोटी छोटी चीज़ों को देखने के लिए जो हमें आंख से नज़र नहीं आती, उनको देखने के लिए जो अपरेटस हम इस्तेमाल करते हैं उसको हम माइक्रोस्कोप कहते हैं। दे आर आलमोस्ट प्रेजेंट एवरीवेयर। बैक्टीरिया तकरीबन हर जगह मौजूद होते हैं। द बॉडी ऑफ द बैक्टीरियम कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल सेल। बैक्टीरिया की जो बॉडी है वो सिंगल सेल पर मुश्तमिल होती है। अ बैक्टीरियल सेल इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दी सेल ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। दूसरे जो जानदार होते हैं, बैक्टीरिया का जो सेल होता है वो तमाम दूसरे जानदारों से डिफरेंट होता है क्योंकि ये सिंगल सेल होता है। इट इज़ कवर्ड बाय अ थिक सेल वाल। इसके इर्द गिर्द एक सेल वाल होती है जो बहुत ज़्यादा थिक होती है, बहुत ज़्यादा मोटी होती है। मैनी बैक्टीरिया
हैव अ थिक कैप्सूल अराउंड देयर वॉल। बहुत से बैक्टीरिया के वॉल के इर्द गिर्द एक थिक कैप्सूल सा मौजूद होता है। देयर इज़ अ सेल मेम्ब्रेन बिनिथ का मतलब होता है के नीचे। देयर इज़ अ सेल मेम्ब्रेन, एक सेल मेम्ब्रेन होती है। बिनिथ द सेल वॉल के नीचे एक सेल मेम्ब्रेन होती है। देयर इज़ नो न्यूक्लियस इन अ बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरिया का जो सेल होता है इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता, इसलिए ये बाकी तमाम जानवरों के जो सेल होते हैं उनसे डिफरेंट होता है कि उनमें न्यूक्लियस मौजूद होता है, लेकिन बैक्टीरिया का जो सेल होता है उसमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता। इन बैक्टीरिया में द एक्टिविटीज़ आर कंट्रोल्ड बाय अ थ्रेड लाइक क्रोमोसोम। बैक्टीरिया के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो एक थ्रेड लाइक धागे की तरह का एक स्ट्रक्चर होता है जिसे क्रोमोसोम कहा जाता है। ये क्रोमोसोम काम सर अंजाम देता है, तमाम एक्टिविटीज़ सेल की वो कंट्रोल करता है। मैनी बैक्टीरिया हैव अ विप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्लैजेलम। बहुत से बैक्टीरिया के पास एक विप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे फ्लैजेलम कहा जाता है। इट हेल्प बैक्टीरिया टू मूव। ये बैक्टीरिया को हरकत करने में मदद करता है। दे अकर इन वेरियस शेप्स सच एज राउंड। ये मुख्तलिफ़ किस्म की शक्लों में पाए जाते हैं, जैसे राउंड भी होते हैं, गोल भी होते हैं, लॉन्गेटेड लंबे भी होते हैं, और स्पाइरल, और एक स्पाइरल यानी एक गोल चक्कर की सूरत में स्पाइरल फॉर्म में भी मौजूद होते हैं। सम बैक्टीरिया रिंग की फॉर्म में, जो एक रिंग सा नहीं बन जाता है इस तरह करके, जो एक रिंग सा बनता है, स्पाइरल फॉर्म में मौजूद होते हैं। रिंग मैं आपको बताती हूँ स्पाइरल फॉर्म होती किस तरीके से है। इस तरह करके स्पाइरल फॉर्म की सूरत में बैक्टीरिया जो है वो पाए जाते हैं। अच्छा जी, आगे सम बैक्टीरिया कैन मेक देयर फूड। कुछ बैक्टीरिया अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं, बट अदर कैन नॉट। लेकिन बहुत से ऐसे होते हैं जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। मोस्ट बैक्टीरिया गेट देयर फूड। बहुत से बैक्टीरिया अपनी खुराक हासिल करते हैं बाय 2 वेज, 2 तरीक़ों से। मैनी बैक्टीरिया मेक रिलेशन विद अदर ऑर्गेनिजम्स। बहुत से बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि अपना ताल्लुक़ दूसरे जानदारों के साथ, दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ पैदा कर लेते हैं टू गेट फूड, ताकि उन्हें खुराक मिले। वाइल अदर बैक्टीरिया गेट फूड फ्रॉम डेड बॉडीज़। और जो दूसरी तरह के बैक्टीरिया होते हैं वो डेड बॉडीज़ से, जो मुर्दा अजसाम होते हैं उनसे, एंड मटीरियल मुर्दा अजसाम से और दूसरी चीज़ों से अपनी खुराक हासिल करते हैं। मैनी बैक्टीरिया आर हार्मलेस। बहुत से बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हमें नुकसान नहीं पहुंचाते। हार्मलेस का मतलब नुकसान ना पहुंचाना। मैनी बैक्टीरिया लिव इन अवर बॉडीज़। बहुत से बैक्टीरिया हमारे अपने जिस्म के अंदर भी रहते हैं, एंड आर वेरी बेनिफिशियल, और ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होते हैं। बेनिफिशियल का मतलब होता है फ़ायदेमंद। दे हेल्प टू मेक विटामिन सी। ये विटामिन सी बनाने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। चीज़ एंड योगर्ट। चीज़, पनीर, जो आप पिज़्ज़ा खाते हैं उसके ऊपर चीज़ डला हुआ होता है, वो आपका किसकी हेल्प से बनता है? बैक्टीरिया की मदद से। दही जो आप खाते हैं वो किसकी हेल्प से बनती है? बैक्टीरिया की मदद से बनती है। तो बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं और बैक्टीरिया हमारे लिए जो हैं वो बेनिफिशियल भी होते हैं। सम बैक्टीरिया काज डिजीज़ सच एज ट्यूबरक्लोसिस। कुछ बैक्टीरिया बीमारी भी फैलाते हैं, जैसे ट्यूबरक्लोसिस, डायरिया एट्सेट्रा। ये बीमारियां जो हैं हमारी बॉडी के अंदर ये फैलाते हैं। तो स्टूडेंट, आज आपने रीडिंग करनी है इसकी, और इसमें से जो आपने होमवर्क की कॉपी पर अपना लॉन्ग क्वेश्चन आपने लिखना है वो आपका है क्लास 5th के लिए। जो आपका होमवर्क जनरल साइंस का होगा 27/4/2020 का लॉन्ग क्वेश्चन कॉपी पर नोट करें। राइट अ कॉम्प्रिहेंसिव नोट ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। राइट अ कॉम्प्रिहेंसिव नोट ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। ये आपका क्वेश्चन है जो आपने अपनी कॉपी पर लिखना है, लेकिन कॉपी को मेंटेन करने से पहले आपने उस पर मेंशन करना है आपका फर्स्ट टर्म,
चैप्टर का नाम आपने बहुत प्यारा लिखना है, आपने डेट डालनी है, डेट डालने के बाद आपने मार्जिन लाइन भी लगानी है। मार्जिन लाइन इस तरह हो कि अगर आपकी कोई गलती हो वो करेक्शन कॉलम बन जाए, मार्जिन लाइन के जो है आपकी वो करेक्शन कॉलम बन जाए। और इसके अलावा इसका आंसर अब आप देखें कि कहाँ से स्टार्ट होगा। आपके पास बुक मौजूद है जनरल साइंस की, और जनरल साइंस की बुक में इंट्रोडक्शन में आप देखें, इंट्रोडक्शन बिल्कुल नहीं आपने लिखना, आपने क्या लिखना है, क्लासिफिकेशन से स्टार्ट लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्लासिफिकेशन मीन टू सेपरेट डिफरेंट लिविंग थिंग्स और ऑब्जेक्ट ऑन द basis of similarities and differences present in them. Scientists who study living things are called biologists. Biologists have divided living things into 5 major groups called kingdom. These are bacteria, algae, fungi, animals and plant. यहाँ तक स्टूडेंट्स आपने अपना होमवर्क जो है वो अपनी कॉपी पर आपने करना है। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग जो हमने स्टडी किया है इसमें ये आपने कॉपी पे नीट राइट करना है, इसको याद भी करना है। घर में आपने एक रफ़ कॉपी लेनी है और रफ़ कॉपी पर आपने ज़ुबानी याद करने के बाद इसको आपने लिख कर देखना है और आपने चेक करना है कि आपकी क्या क्या गलती हैं, स्पेलिंग मिस्टेक हैं, तो आपने उन स्पेलिंग मिस्टेक को दुरुस्त भी करना है। अच्छा, अल्लाह हाफिज़।